एक गांव में बबीता नाम की औरत अपने बेटे सोम और बेटी सोनी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब होती है और वो जिस झोपड़ी में रहती है उसकी छत भी टूटी होती है। बबीता एक मिठाई की दुकान पर गुजिया बनाने का काम करती होती है और उसी से जो पैसे मिलते थे उसी से अपने बच्चों को पाल पोस रही होती है। बबीता के बच्चों को अपनी माँ के हाथ की बनी गुजिया बहुत पसंद होती है और इसीलिए वो हमेशा यही बोलते हैं कि माँ जब दुकान से वापस घर आओ तो गुजिया लेती आना। माँ, आज दुकान से आते वक्त 2-3 गुजिया लेती आना, कल लाना भूल गई थी तुम। बच्चों की बात सुनकर बबीता उनको हाँ कहकर घर से निकल जाती है। अब वो पूरे दिन पूरी मेहनत से दुकान पर गुजिया बनाती है और उस दिन रमेश की दुकानदारी बहुत अच्छी होती है और बबीता ये जानती है कि रमेश उसको गुजिया नहीं देगा, इसलिए वो बच्चों के खाने के लिए 2 गुजिया निकाल लेती है। बबीता, तुमने 2 गुजियों की चोरी की है क्या? कारीगर ने मुझे बताया है। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो गुजिया अपने बच्चों के खाने के लिए ली थी। बिना पूछे गुजिया निकाल कर ले जा रही हो तो वो चोरी ही तो हुई। मालिक, मैं जानती हूँ कि अगर मैं बच्चों के खाने के लिए आपसे गुजिया मांगूंगी तो आप मना कर देंगे और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की बनी गुजिया बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बस 2 ही गुजिया ली। मेरे 2 बच्चे हैं। रमेश बबीता को गुजिया नहीं ले जाने देता और ये देखकर बबीता रमेश से बहुत नाराज हो जाती है और वहीं गुजिया पटक कर चली जाती है। अब अगले दिन जब बबीता काम पर वापस आई हुई होती है और गुजिया बना रही होती है, तभी एक सेठ रमेश की दुकान पर आता है। आइए आइए सेठ जी, बताइए कौन सी मिठाई चाहिए आपको? मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ 100 किलो गुजिया का ऑर्डर देने आया था जो कि मुझे 3 दिन में चाहिए। हो जाएगा या नहीं, ये मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ 3 दिन बाद फंक्शन है। रमेश बबीता की तरफ देखते हुए सेठ को हाँ बोल देता है। सेठ के जाते ही बबीता रमेश को इतना ऑर्डर 3 दिन में तैयार नहीं हो सकता ये बताती है, लेकिन सेठ उसको डांट कर ऑर्डर बनाने के लिए बिठा देता है। पूरे दिन बहुत मेहनत से काम करने के बाद बबीता केवल 20 किलो गुजिया ही बना पाती है और रमेश से गुजिया बनाने का सामान घर ले जाकर गुजिया बनाने को कहती है। हे राम, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे पूरा का पूरा पानी खोए में गिर गया। अब तो खोया खराब हो गया है। अब इसको सुखाना पड़ेगा वरना इससे गुजिया नहीं बन पाएगी। गुजिया ना बन पाने के कारण अगले दिन बबीता काम पर नहीं जाती और रमेश आधे दिन उसका इंतजार करने के बाद उसके घर चला जाता है और वो देखता है। बबीता, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये खोया यहाँ धूप में क्यों डाल रखा है और तुम आज दुकान पर क्यों नहीं आई? पता है ना, ऑर्डर कल तक देना है। बबीता रोते हुए रात में जो भी हुआ था वो सब रमेश को बताती है। ये सुनकर रमेश उसको बहुत चिल्लाता है और उसको नौकरी से निकालने का और उसकी सैलरी भी ना देने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब बबीता रोते हुए रात में बनाई हुई गुजिया तल लेती है और अपने बच्चों को खिला देती है और वो खोया लेकर मंदिर चली जाती है। बेटा, मैं तेरी भक्ति भाव और दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने अपने कठिन समय में भी मेरे भक्त जो सीढ़ियों पर भूखे बैठे थे उनको भोजन कराया है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब इस पीतल की बनी गुजिया से तू जो भी गुजिया बनाएगी वो गुजिया जादुई होगी और बहुत स्वादिष्ट होगी और तेरे अच्छे दिन भी अब जल्द ही आएंगे। मेरा आशीर्वाद है तुझे। अब उठ जा बेटी, तेरे बच्चे तेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। अब बबीता की नींद टूट जाती है और वो उठकर देखती है तो उसके पास में एक पीतल की बनी हुई गुजिया रखी होती है। बबीता माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानकर उस गुजिया को उठा लेती है और खुशी से अपने घर पर जाती है, जहाँ उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और बबीता से कहते हैं। माँ, तुम कहाँ गई थी? हम दोनों कितना डर गए थे। बेटा, कहीं नहीं, मैं बस माता के दर्शन करने मंदिर गई थी और ये देखो
माता ने मुझे भेंट स्वरूप गुजिया दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अगले दिन से बबीता माता की दी हुई गुजिया से गुजिया बनाने का काम शुरू करती है। वो उस जादुई गुजिया में जैसे ही गुजिया रखती है और निकालती है, वो गुजिया जादू से बन जाती है, जिसको कढ़ाई में तलने की भी जरूरत नहीं होती। गुजिया देखकर सोम गुजिया खाने के लिए कहता है, लेकिन बबीता पहली गुजिया दुर्गा माँ को चढ़ाती है और उसके बाद अपने बच्चों को खाने को देती है। माँ, इतनी स्वादिष्ट गुजिया हमने आज तक नहीं खाई। अब बबीता जिज्ञासा से बस गुजिया खाकर देखती है, तो सच में वो हैरान होती है कि ये उसकी बनाई हुई गुजिया से भी स्वादिष्ट होती है। अब वो एक टोकरी में गुजिया भरकर बेचने चौराहे पर जाती है और देखते ही देखते उसकी सारी गुजिया बिक जाती है और उसको अच्छा मुनाफा होता है। अब वो रोज गुजिया की बनी हुई टोकरी सर पर रखकर गली गली बेचती है। भैया, मेरी दुकान से भी गुजिया खरीद लो। मेरी दुकान की गुजिया भी ताजी बनी हुई है। और रमेश भाई, तुम एक बार बबीता जी की गुजिया खाकर तो देखो, अपनी दुकान की गुजिया खाना भूल जाओगे। इतनी स्वादिष्ट गुजिया बनाती है वो बबीता। रमेश ग्राहक की बात सुनकर चिढ़ जाता है और बबीता के पास जाकर उससे एक गुजिया मांग कर खाता है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है। अब रमेश वापस बबीता से अपनी दुकान में काम करने के लिए कहता है, लेकिन बबीता मना कर देती है। रमेश बबीता को सबक सिखाने के लिए एक चाल चलता है। बबीता बहन जी, मुझे 2 गुजिया दीजिए। अब मजा आएगा जब ग्राहक इसको सुनाएगा। वाह बहन जी, सच में आपके हाथ की गुजिया का तो जवाब ही नहीं है। बहुत स्वादिष्ट गुजिया बनाती हैं आप। हाँ जी, धन्यवाद आपका। मैं आपके घर के लिए भी गुजिया बांध दूं? अरे बिल्कुल बहन जी, बांध दीजिए। अब रमेश समझ नहीं पाता है कि ग्राहक ने बबीता की गुजिया की तारीफ क्यों की होती है, क्योंकि उसने तो उसमें कड़वी दवाई मिला दी होती है। और तभी एक ग्राहक रमेश की दुकान पर गुजिया खाने आता है। रमेश उसको गुजिया देता है। ग्राहक गुजिया खाते हुए थूक देता है और कहता है, तू पागल हो गया है, हैं? गुजिया में चीनी की जगह नीम के पत्ते पीस कर डालता है क्या, हैं? अब रमेश अपनी गुजिया खाकर देखता है तो वो सच में कड़वी होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि जैसे को तैसा। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर बबीता से माफी मांगता है और तब जाकर उसकी गुजिया की कड़वाहट जाती है। बबीता अपनी जादुई गुजिया से बहुत मुनाफा करती है और वो उसके मुनाफे से एक ठेला ले आती है और अब वो टोकरी की जगह ठेले पर सजाकर गुजिया बेचना शुरू करती है और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करती है। अब वो अपना घर भी ठीक करवा लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।